Hello students, we are going to read about the science of the class 9th first chapter matter and our surroundings. ओके हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है वो क्या है और उसकी स्टडी करेंगे हम. मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड द मैटर. फॉर एग्जांपल वुड, सॉइल, आयरन, वाटर एंड गैस. जो भी वस्तु, जो भी एनीथिंग एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है, वेट होता है और जो स्पेस घेरता है उसको मैटर कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 नेचुरल फॉर्म्स. यू हैव रीड अबाउट द हमारा जो कल्चरल और जो हमारा जो ओल्ड जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी है कि वी आर मेड अप ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट. पंच महाभूत, पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना. इनसे हम बने हुए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड वन मोर प्लाज्मा स्टेट. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. जो केमिकल जो है क्लासिफिकेशन उसमें मैटर को जो है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किया गया है. ठीक है. सो दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हियर. मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में आप देखिए नीचे फ्लो चार्ट, वेरी गुड फ्लो चार्ट इज इट. ओके. जो है उसमें मैटर है, एलिमेंट है. प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड है. Element, same kind of the atoms, identical and purest substance like the ferrous, oxygen, hydrogen and sodium. Compounds, different kinds of atoms of the more than one element is in definite proportion, identical and purest substance like H2O, NaCl. Now mixture is the two kind, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Different kinds of the substance in the any proportion but not easy to identify like tea, alcohol and water. That is the homogeneous mixture. Homogeneous mixture का मतलब ये है कि जिस मिक्सचर में आपको ये पता नहीं लगे कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है. जैसे नमक अगर पानी में घोल दिया जाए तो आप पता नहीं लगा सकते कि इसमें नमक है या नहीं है. Heterogeneous mixture, different kinds of the substances in any proportion, किसी भी प्रोपोर्शन में बट इजी टू आइडेंटिफाई. जस्ट लाइक द अगर किसी 1 टम्बलर आप ग्लास में वाटर में 1 टम्बलर फुल आप ग्लास में वाटर है और उस वाटर में आपने अगर क्ले डाल दी तो वो नज़र आएगी कि इसमें क्ले है और वाटर है. ठीक है. आपने अगर चिली पाउडर डाल दिया है कि वाटर में तो आपको नज़र आएगा कि वाटर है, पर आपने अगर शुगर डाली है तो वो नज़र नहीं आएगा इसका, और वो अगर डिज़ोल्व हो गया है तो नज़र नहीं आएगा. वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा. बट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइक ऑयल इन वाटर, कार्बन इन ऑयल, क्ले इन वाटर एक्सेट्रा. फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. अब फिजिकल जो स्टेट होती है वो क्या होती है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. फिजिकल नेचर है कि मैटर कैसे बना हुआ है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी टाइनी. और जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, है ना. ठीक है, बहुत छोटे हैं. yes okay, बहुत छोटे. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड द ओके टेक्चर एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम. पहली बात तो ये है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, टाइनी से बना हुआ है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम. दूसरी बात है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में गैप्स होते हैं. ठीक है. द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं, मतलब उनका फ्लो होता रहता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स. अब हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट थिंग? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल? देयर इज़ एन एक्टिविटी. Take some water in a beaker and note its level. Dissolve some salt or sugar in it with the help of the glass rod. देखिए सीधी सी बात है, आपने एक बीकर में वाटर ले लिया है और वाटर के साथ वाटर लिया और वाटर में 1 टीस्पून फुल आपने या तो शुगर ली है
या आपने साल्ट ले लिया, टेबल साल्ट, और उसको डिज़ोल्व किया। और पहले तो आप उसका लेवल नोट कर लीजिए। उसका लेवल नोट करने का आपने स्केल रखा बीकर के सहारे और नोट कर लिया कि 5 सेंटीमीटर तक फिल्ड अप है, ठीक है। फिर आपने उसमें शुगर ऐड किया, शुगर ऐड करके आपने डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करके वो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, उसके बाद आप फिर से उसको क्या करिए, उसको आप फिर से मेज़र करिए कि क्या जब आपने शुगर उसको ऐड किया तो क्या उसका वाटर का लेवल रेज अप हुआ है। आप देखिए जो 5 सेंटीमीटर था वो 5 सेंटीमीटर एज इट इज़ है। इसका मतलब ये है कि जो शुगर थी उसने वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप्स थी वहाँ जाके वो सेटल हो गया, इसलिए उसका लेवल जो है अप नहीं हुआ। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, ओके। द एक्टिविटी डी बहुत छोटे होते हैं। डिजॉल्व 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 100 ml ऑफ वाटर में आपको पोटेशियम परमैंगनेट के 2 और 3 वो क्रिस्टल लेना है। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। आप 10 ml का सॉल्यूशन लीजिए और उसको 100 ml वाटर में मिला दीजिए। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। अब इनमें से बार बार आप ये करते चले जाइए कि आपने 10 ml एक में बनाया, 10 ml का पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन 100 ml में बनाया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने 10 ml लिया और दूसरे 100 ml वाटर में उसको डाल दिया। ऐसे करके आप 4 और 5 टाइम्स करेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल सी दैट देयर इज़ द चेंज इन द कलर एंड कलर विल बी द लाइट, ओके। इट शोज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं। जो 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट है, आप 10 अगर बीकर में भी आप 100 ml डालोगे तो वो हर एक में पहुंच जाएगा और वो कलर उसमें आपको भले ही लाइट दिखेगा पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी, द पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव द स्पेस बिटवीन देम। आप देखेंगे कि उनके बीच में स्पेस होती है, ये तो हम कर चुके हैं। और